हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल्स ड्यूटी टू एजेंट। ठीक है। प्रिंसिपल्स ड्यूटी टू एजेंट। इससे पहले हमने एजेंट्स की ड्यूटी देखी थी 211 से लेकर के 221 तक, लगभग 11 सेक्शंस में एजेंट की ड्यूटी थी। और इसके लिए प्रिंसिपल्स ड्यूटी टू एजेंट ये रहेगा आपका सेक्शंस 222 से 225 तक। ठीक है, 222 से 225 तक। तो इसमें हमको करीब 4 सेक्शन हमको डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले सेक्शंस 222, इसमें जो अब हम पढ़ रहे हैं ये प्रिंसिपल की ड्यूटी होगी और एजेंट का राइट होगा। ठीक है, और पहले हमने क्या देखा था, एजेंट की ड्यूटी थी, प्रिंसिपल का राइट था। ठीक, प्रिंसिपल की एजेंट के प्रति क्या ड्यूटी है? सबसे पहले वो कहता है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई, क्षति की पूर्ति। ठीक है, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हमने सेक्शन 124-125 में सबसे पहले वहीं से टॉपिक को शुरू किया था। तो क्षतिपूर्ति करेगा किसकी? एजेंट को। कौन करेगा? प्रिंसिपल। ठीक है, कैसे एक्ट से? जो एजेंट के लॉफुली एक्ट के कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, और ये उसके लिए जो भी एजेंट ने लॉफुली एक्ट किए उसके परिणाम स्वरूप जो उसको नुकसान हुआ उसकी क्षति की पूर्ति करने के लिए प्रिंसिपल बाउंड होगा। ठीक है, जो भी उसने लॉफुली एक्ट किए उनके लिए, ठीक है, उनकी प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रिंसिपल क्या होगा? बाउंड होगा। ठीक है, उसको इंडेमनीफाई, उसकी इंडेमनीफाई करने के लिए प्रिंसिपल यहां पर बाउंड होगा, लॉफुली एक्ट जो उसने किए। इसमें एक इलस्ट्रेशन भी है। ठीक है, प्रिंसिपल जो कैलकाटा में है अपने एजेंट जो दिल्ली में है उसको सी जो सिंगापुर में है, ठीक है, उसको गुड्स देने के संबंध में, ठीक है, गुड्स देने के संबंध में कॉन्ट्रैक्ट करता है। ए जो कैलकाटा में है अपने एजेंट जो दिल्ली में रहता है उससे सिंगापुर, सी से जो सिंगापुर में रहता है उससे कुछ गुड्स के संबंध में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोलता है। ठीक है, इस ए ने, एजेंट ने सी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन इसने प्रिंसिपल ने जो गुड्स है वो सेंड नहीं किए, नहीं भेजा, जिसकी वजह से सी ने क्या हुआ? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये गुड्स नॉट सेंड। तो इसके लिए इसने क्या किया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट फाइल किया। तो जब ए ने प्रिंसिपल को इस बात से अवगत किया कि उसने उसके ऊपर सूट कर दिया है, तो प्रिंसिपल ने
इसको डिफेंड करने के लिए ऑथराइज्ड कर दिया। ठीक है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से जो भी उसको बी को, जो सी को डैमेज या कॉस्ट देनी पड़ी, उसको देने के लिए ये प्रिंसिपल क्या होगा, बाउंड होगा। ये जो भी इसने इस सूट फाइल के लिए जो भी इसने डैमेज या कॉस्ट इसको दिया, उसको प्रिंसिपल इसको देने के लिए क्या हो जाएगा, बाउंड होगा। एक बार और देखें, थोड़ा सा कंफ्यूज। प्रिंसिपल कलकत्ता में है, दिल्ली में एजेंट है जो सिंगापुर में सी रहता है, उससे कुछ गुड्स के संबंध में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोलता है। एजेंट ने सी से कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन प्रिंसिपल ने गुड्स को नहीं भेजा, सामान नहीं भेजा उस दिन। तो सी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस पर सूट फाइल किया। इसने उसको इन्फॉर्म किया प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल ने उसको डिफेंड करने के लिए ऑथराइज्ड किया। ठीक है, डिफेंड करने के लिए ऑथराइज्ड कर दिया। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी एजेंट को डैमेज या कॉस्ट या एक्सपेंसेस उसको देने पड़े, वो प्रिंसिपल उनको एजेंट को देने के लिए, ठीक है, इन एक्सपेंसेस को, इन डैमेज को, इन कॉस्ट को देने के लिए बाउंड होगा प्रिंसिपल। ठीक है, लॉफुली एक्ट। ठीक है, वन टू थ्री। इसमें भी ड्यूटी टू इंडेमनीफाई है, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई। ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट को क्षतिपूर्ति करने के लिए की उसकी ड्यूटी है। कौन से एक्ट है वो, जो उसने गुड फेथ में, जो एजेंट ने गुड फेथ में एक्ट किए, उनके कॉन्सिक्वेंस के लिए। ठीक है, एजेंट क्या होगा, एजेंट को प्रिंसिपल इंडेमनीफाई करेगा, क्षति की पूर्ति करेगा जो भी गुड फेथ में किए। ठीक है, इसके लिए एक इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं। ये प्रिंसिपल, ये एजेंट। ठीक है ना, प्रिंसिपल के रिक्वेस्ट करने पर कि उसका कुछ गुड्स, उसका कुछ सामान है, ठीक है, प्रिंसिपल ने एजेंट से रिक्वेस्ट किया कि उसका जो सामान है उसको वो बेच दे। ये जो सामान है इसका इस प्रिंसिपल पर पोजेशन तो है, ठीक है, लेकिन इसको डिस्पोज करने का उसको कोई राइट नहीं। ठीक है, उसका निस्तारण करने, उसका डिस्पोज करने का इसको कोई राइट नहीं है प्रिंसिपल को। एजेंट इस सामान को बेच देता है। इसके बाद जो सी है, जो सामान जो था वो वास्तव में सी का था, और सी उसके सामान को बेचने के संबंध में उस पर सूट फाइल करता है। तो जो भी यहाँ इसके परिणाम स्वरूप इसको सी को जो भी लॉस, जो भी कॉस्ट देनी पड़ी, जो भी एक्सपेंसेस हुए इसके, उसको ये इंडेमनीफाई करने के लिए बाउंड होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये लायबल हो जाएगा कि ये ए को जो भी सी ने इससे डैमेजेस वसूले हैं, जो भी एक्सपेंसेस लिए हैं, उनको जो है प्रिंसिपल देने के लिए बाउंड होगा। ठीक है, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई।
ये गुड फेथ में किया, इसे मालूम नहीं था, वास्तव में ए को मालूम नहीं था कि ये सामान इसका नहीं, ये इसके पोजीशन में था, लेकिन डिस्पोज का उसको कोई राइट नहीं था। नो liability to indemnify, नो लाइबिलिटी टू इंडेमनीफाई। इस सेक्शन 224 में प्रिंसिपल की क्षतिपूर्ति करने की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। कौन से? वो अगर वो कैसे हैं, अवैध कार्य है, ठीक है, या ये कह लो कि वो क्रिमिनल एक्ट है। क्रिमिनल एक्ट के संबंध में, ठीक है, प्रिंसिपल की कोई लाइबिलिटी नहीं होती, नो लाइबिलिटी टू इंडेमनीफाई, ठीक है, चाहे वो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड, ठीक है, तो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। इसमें हम देख लेते हैं अवैध कार्य करने के लिए, ये पी प्रिंसिपल एजेंट को कहता है कि वो सी को पीटे, ठीक है। ये प्रिंसिपल ए को अपॉइंट करता है सी को पीटने के लिए कि अगर ए उस सी को पीटेगा तो उसके बदले में वो उसको पैसा देगा, ठीक है। बाद में प्रिंसिपल पैसा देने से इनकार करता है, तो यहाँ पर ए जो है वो प्रिंसिपल को बाउंड नहीं कर सकता उस पैसे को वसूलने के लिए, या प्रिंसिपल यहाँ पर प्रिंसिपल की कोई लाइबिलिटी नहीं है कि वो उसको पैसा देगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, क्रिमिनल एक्ट है या अवैध कार्य है, ठीक है। इसको बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। तो जो भी पैसे, मान लीजिए उसने कहा कि वो अगर ये इसको पीटेगा तो उसको 10,000 रुपये देगा, तो 10,000 रुपये के लिए जब ए इसके ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकता। यहाँ पर प्रिंसिपल की नो लाइबिलिटी टू इंडेमनीफाई, क्षतिपूर्ति की कोई लाइबिलिटी नहीं है, चाहे वो उसकी एक्सप्रेस प्रॉमिस हो या इम्प्लाइड, ठीक है। दो 225 ड्यूटी टू कंपनसेट, ड्यूटी टू कंपनसेट, उसको कंपनसेट करने की, ठीक है, ड्यूटी। कैसे वो कार, मान लीजिए प्रिंसिपल के स्तर पर कोई नेग्लिजेंसी रहती है या वांट ऑफ स्किल रहता है, ठीक है, नेग्लिजेंस के लिए या वांट ऑफ स्किल, इसके लिए प्रिंसिपल एजेंट को कंपनसेट करेगा, ठीक है। ये क्या है, इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, इलस्ट्रेशन है एक। प्रिंसिपल ए को अपॉइंट करता है कि वो उसके लिए क्या, हाउस बनाएगा, और ये कहता है प्रिंसिपल कि जो सेटरिंग है वो सेटरिंग खुद लगाएगा। ए प्रिंसिपल ए को अपॉइंट करता है कि वो उसके लिए घर बनाए, लेकिन वो कहता है कि सेटरिंग वो खुद लगाएगा, ठीक है। तो सेटरिंग जो है जब लगाई गई तो वो थोड़ा गलत तरीके से लगाई गई, जिसकी वजह से एजेंट को नुकसान हुआ, लॉस हुआ, तो उस लॉस के लिए कंपनसेट करने का प्रिंसिपल की ड्यूटी होगी। ये ड्यूटी बाउंड होगा कि वो अगर उसके नेग्लिजेंस से या वांट ऑफ स्किल की वजह से एजेंट को कोई लॉस या डैमेज होता है तो उसके लिए प्रिंसिपल उसको
कंपनसेट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे प्रिंसिपल्स की जो ड्यूटी थी एजेंट के प्रति, वो भी आज हमने इनको कंप्लीट कर लिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।